स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक्टिव वाला पे, जहां हम मैथ्स का लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जिसकी हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने यूनिट कन्वर्जन भी देखा था, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, उसी में हमने ये भी देखा था कि अगर किसी की बाइक की गाड़ी के मिरर में कोई इमेज किसी की इमेज दिख रही है या किसी का रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो वो आपस में कितनी डिस्टेंस पर है, या गन वाला क्वेश्चन भी किया था हमने। ठीक है ना, तो हमने ट्रेन से रिलेटेड, यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें करे थे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू ट्रेन प्रॉब्लम्स को भी हम इसी में डिस्कस करते हैं। क्या होती है ट्रेन प्रॉब्लम? तो ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, तो हो सकता है आपको पूछे वो कि वो एक मैन को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, एक पोल को क्रॉस करने में ट्रेन कितना समय लेगी। ठीक है, या फिर जो ट्रेन है आपकी वो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करिए तो आपकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी, या डिफरेंट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी। जैसे हमने बोट एंड स्ट्रीम में नहीं किया था कि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी, डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में थे तो स्पीड कम हो रही थी। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है कि अगर जो आपकी ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तब स्पीड क्या होगी आपकी, और अगर वो आपकी पैरेलल जा रही है यानी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो हमने क्वेश्चन किए थे वो देखते हैं कि कहाँ तक हमने सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ तक गन इज फायर्ड तक हम कल लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, फिर जब आप जो भी आपकी ट्रेन के क्वेश्चंस होंगे हम उसकी वहीं पे कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आई वर्क सर्टेन डिस्टेंस, ये आई वॉक होगा, ये आपका होगा आई वॉक। ठीक है, आई वॉक सर्टेन डिस्टेंस एंड राइट बैक टेकिंग द टोटल टाइम 41 minutes. I could walk both the ways in 55 minutes. How long would it take me to write both the ways? ठीक है, sorry. I work certain distance and write back taking the total time 41 minutes. I could walk both the ways in 55 minutes. How long would it take me to write both the ways? क्वेश्चन कह रहा है मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस घुड़सवारी करके आने में 41 मिनट लगते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगता है उसको? टोटल 41 मिनट लगते हैं। ठीक है, दोनों और पैदल यात्रा करने पर मुझे 55 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो दोनों और घुड़सवारी करने पर मुझे कितना समय लगेगा बताइए। एक बार क्या बोला आपको?
वॉकिंग करके गए और फिर राइड करके आए तो 41 मिनट लगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बोला वॉकिंग करके गए और राइड करके आए तो टाइम लगा 41 मिनट का। फिर बोला अगर वॉकिंग करके गए और वॉकिंग करके ही वापस आए तो टाइम लगा आपको 55 मिनट का। वॉकिंग करके गए और वॉकिंग करके ही वापस रिटर्न आए तो आपको टाइम कितना लगा? 55 मिनट का टाइम लगा। आपको बताएं हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ द वेज। अगर राइड करके जाएं और राइड करके ही वापस आए तो कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। करिए इसको सॉल्व, बताइए कैसे करेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे कि जब वॉकिंग प्लस राइडिंग गए तो टाइम लगा 41 मिनट का। जब वॉकिंग प्लस राइडिंग गए तो टाइम लगा 41 मिनट का। जब वॉकिंग गए और वॉकिंग वापस आए यानी 2 वॉकिंग तो क्या हो गया? 55 मिनट। राइडिंग प्लस राइडिंग यानी कि 2 राइडिंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमारे पास यहाँ से क्या हम वॉकिंग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? क्या हो जाएगी वॉकिंग की वैल्यू? या फिर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 वॉकिंग की आ जाए, क्योंकि हमें निकालना क्या है? 2 राइडिंग की वैल्यू निकालनी है। तो इजी क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 वॉकिंग प्लस 2 राइडिंग। क्यों कराया 2 से? हम यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करके W की वैल्यू यहाँ पुट करके R निकाल सकते थे, लेकिन हमने उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराया आपको पता चल रहा है? क्योंकि ये इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है? 2 राइड। आपको 2 राइडिंग फाइंड करना है तो उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराइए। 2W की वैल्यू डायरेक्ट है 41 में से 2W की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है ना, उसको उन दोनों की वैल्यू से माइनस कर लीजिए तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? 2 राइडिंग की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको कैसे मिलेगा? 2 वॉकिंग 55 मिनट, इसको पुट करेंगे 2 वॉकिंग में। ठीक है, ये आपके 41 मल्टीप्लाई 2। अब वैल्यू पुट करिए इसकी यहाँ पर। करिए सॉल्व इसको। 2 वॉकिंग 2 राइडिंग 41 मल्टीप्लाई 2। 2 वॉकिंग की जगह पे क्या रख देंगे? ये वैल्यू रख देंगे। 2 वॉकिंग की जगह पर क्या रख देंगे? इक्वेशन में ये वैल्यू रख देंगे। क्या आ जाएगा 2 वॉकिंग की जगह? 55 मिनट। क्या आ जाएगा 2 वॉकिंग की जगह पर? 55 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 2 राइडिंग की जगह पे क्या आएगा? 2 राइडिंग 41 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 82। अभी 2 राइडिंग इक्वल्स टू क्या होगा? 82 माइनस ये ट्रांसपोज होके इधर जाएगा यानी कि 55। कितना आएगा बताइए? 12 माइनस 5 कितना होगा? 8। 7 और 5 12 होता है ना, तो यहाँ पे आपके 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 7। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2R की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 27 मिनट। यानी कि सबसे कम समय कब लगता? जब राइडिंग करके जाते और राइडिंग करके वापस आते तो कितना समय लगता उसको? 27 मिनट का समय लगता। ठीक है, कितना समय लगता? 27 मिनट। कैसे किया समझ आया आपको? पूरा यूजिंग डायग्राम आपको बताया है। अब देखिए कि इतना सब नहीं लिखना पड़े एग्जाम में, कैसे करेंगे। देखिए आपको वॉकिंग प्लस राइडिंग दिया है
और आपको 2 वॉकिंग दिया है, 2 राइडिंग पूछा है। क्या करिए, जो भी डेटा यहाँ पर दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कराइए, 2 वॉकिंग वाले को उसमें सब्ट्रैक्ट करिए। अगर मैं 41 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 55 को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 27 मिनट। मुझे ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है? क्या आ जाएगा, 2 राइडिंग मेरा 27 मिनट। तो कोशिश करिए कि ये तो आपको पूरा मेथड इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि आंसर हम कैसे लेके इक्वेशन सॉल्व करके। कोशिश करिए आप इसको डायरेक्ट इस तरह से फाइंड कर पाएँ, ठीक है, ये सब ना लिखना पड़े। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उससे डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अ मैन टेक 6 hours 45 minutes in walking distance and riding back to starting point. He could walk both way in 7 hours 45 minutes. The time taken by him right both the way is. बताइए, सेम क्वेश्चन है, पहले वॉकिंग गया राइडिंग आया, फिर वॉकिंग गया वॉकिंग आया, फिर राइडिंग गया राइडिंग आया, तो कितना टाइम लगा? सेम पहले वाले जैसा है, ट्राई करिए इसको। अ मैन टेक 6 hours 45 minutes, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, टाइम को सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, आवर्स में कर लीजिए या फिर मिनट में कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के करा देती हूँ, वॉकिंग प्लस राइडिंग 6 hours 45 minutes, ठीक है। वॉकिंग प्लस वॉकिंग 7 hours 45 minutes। तो राइडिंग प्लस राइडिंग का आपको टाइम बताना है, ठीक है। अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया कि डबल करिए और उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 राइडिंग का टाइम आ जाएगा, ये आपको सबको पता चल चुका है। लेकिन अब टाइम ऐसा है तो कैसे करेंगे, तो देखिए, या तो पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर क्या करिए, इसको आप आवर्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है। या फिर मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, इस टाइम को डबल करूं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 12 hours प्लस 45 मिनट 45 मिनट, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 90 मिनट। 90 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 hour प्लस 30 मिनट, ये लिख सकते हैं। 2 वॉकिंग ऑलरेडी दिया है 7 hours 40 मिनट, माइनस कर लीजिए 7 hour और 45 मिनट। अभी इस 1 hour को भी यही लिख लीजिए तो ये 90 मिनट हो गया। 90 मिनट में से 45 मिनट माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 45 मिनट ही आएगा। 12 में से 7 hour माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 hour ही आएगा। तो आंसर कितना आएगा आपका, 5 hours 40 मिनट। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 5 hours 45 मिनट, ठीक है।
क्या किया, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वॉकिंग प्लस राइडिंग, टाइम को डबल किया, तो ये आपके हो गया 2 वॉकिंग प्लस 2 राइडिंग इक्वल्स टू 12 2 वॉकिंग 2 राइडिंग इक्वल्स टू, ये आपका टाइम डबल हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कराया इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई विथ 2, तो 2 6 ज़ा 12 आवर्स, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 90 मिनट। ठीक है, 2 वॉकिंग की वैल्यू हमारे पास में क्या आई, 7 आवर्स 45 मिनट। आपको किसकी निकालनी है, 2 आवर की। सबट्रैक्ट करिए, वॉकिंग से वॉकिंग कट, 2 आवर, दोनों साइड राइडिंग की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आवर्स, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 4 4, 45 मिनट। तो क्या आ जाएगा आपका राइडिंग के लिए, दोनों तरफ से राइडिंग के लिए टाइम 5 आवर्स 45 मिनट। ठीक है, अगर आपको ऐसे करने से हो रहा है सॉल्व, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो फिर आप क्या करिए, बेसिक 6 आवर 45 मिनट को पूरे को आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, टाइम को, सारे टाइम को कर लीजिए, फिर उसका डबल करके सबट्रैक्ट करिए, देन अगेन उसको इस फॉर्मेट में चेंज करिए। अगर आवर्स मिनट में दिया है तो आवर्स मिनट में, आवर्स में दिया है आवर्स में, और अगर मिनट में दिया है टाइम तो मिनट में, यानी जैसे फॉर्मेट में आंसर दिया उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अ ट्रेन पासेस a standing man in 10 seconds and a platform 50 meter long in 14 seconds. Find the length या speed of train। ठीक है, आपको कौन से क्वेश्चन बताने हैं, अब स्पीड ट्रेन के क्वेश्चन बताने हैं। बताइए कैसे करेंगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम हम कर चुके हैं, अब बताइए कैसे करेंगे। यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पीड का किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ट्रेन की स्पीड दी हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए पहले देख लीजिए फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर है कि अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन हो तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीपल कराना पड़ेगा। अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन है तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कराने के लिए उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरत कैसे पड़ेगी अब वो देखिए। सपोज आपका एक एग्जांपल ले लीजिए, स्पीड है आपके पास में 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या है आपके पास में 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको इस स्पीड को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। किस में करना है आपको, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है इस स्पीड को। तो क्या करेंगे, 54 को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन में क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 54 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5/18 से, तो देखिए आंसर कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा आपके पास में, 15 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड कन्वर्जन मल्टीप्लाई 5/18, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर कन्वर्जन 18/5 से मल्टीप्लाई। इसको अच्छे से रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है, डेली डेली देखोगे तो याद हो जाएगा। स्पीड दी थी 54 किलोमीटर पर आवर,
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी थी, मल्टीप्लाई किया 5/18 से, आ गई 15 मीटर पर सेकंड। सपोज 15 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, मल्टीप्लाई करा दीजिए 18/5 से, तो आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। आगे आपको यूनिट कन्वर्जन, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, देन मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर जो है वो क्या है, सही है, हमने सही किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता कि स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और टाइम आपका 60 सेकेंड है, तो डिस्टेंस बताइए, कैसे बताते? बस 15 आपने फाइन कर लिया मीटर पर सेकंड में, टाइम है 60 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ गई 900 मीटर। क्या आ गई आपके पास में डिस्टेंस? 900 मीटर आ गई। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मूला आपका ट्रेन वाले क्वेश्चंस में भी वही अप्लाई होगा जो स्पीड डिस्टेंस टाइम में था। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब कुछ पॉइंट देखिए। अब ट्रेन कितनी लंबी होती है, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो एक मैन को क्रॉस करे, यानी एक व्यक्ति को क्रॉस करे, एक पोल को क्रॉस करे, तो उसकी लेंथ के सामने पोल और मैन, इनकी लेंथ क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी। ट्रेन की लेंथ के सामने मैन की या फिर पोल की लेंथ क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल होगी, इसके लिए हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टोटल लेंथ के अंदर हम ट्रेन की स्पीड लेते हैं, और उसके लिए हम उसकी जो लेंथ लेते हैं मैन की या फिर प्लेटफॉर्म की, उसको क्या लेते हैं? ज़ीरो लेते हैं। क्या लेते हैं हम? ज़ीरो लेते हैं। ठीक है, सपोज देखिए ये आपकी फर्स्ट टाइप है। एक ट्रेन है 240 मीटर लॉन्ग, ठीक है, जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक व्यक्ति को क्रॉस करती है। क्या है क्वेश्चन? 240 मीटर लॉन्ग अ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ मैन। ठीक है, यानी 240 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक व्यक्ति को 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करती है। ठीक है, तो कितने टाइम में क्रॉस करेगी? आपको बताना है टाइम, कितने टाइम में वो उसको क्रॉस करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस दी है मीटर में, यानी इसकी लेंथ, तो 36 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 36 मल्टीप्लाई, बड़ी से छोटी यूनिट कन्वर्जन, तो मल्टीप्लाई विथ 5/18, तो क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। डिस्टेंस है 240, टाइम निकालना है, डिस्टेंस है 240, स्पीड है 10, क्या हो गया? 24 मिनट। क्या हो गया आपका आंसर? 24 मिनट। नेक्स्ट टाइप देखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारी ट्रेन की जो आपकी टाइप्स होती है वो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सपोज आपको बोला 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, 300 मीटर लंबाई की जो ट्रेन है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300 मीटर लेंथ की जो ट्रेन है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को, ठीक है, अभी पहले किसको क्रॉस किया था उसने? मैन को क्रॉस किया था। अब वो किसको करेगी? एक प्लेटफॉर्म को, जो इसकी लंबाई है 15 मीटर।
एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 300 मीटर है, वो 15 मीटर के प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करती है। तो आपको बताना है कि वो प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। क्या बताना है कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेन है वो जितनी उसकी लेंथ है उतना तो ट्रेवल करेगी ही करेगी, प्लस वो प्लेटफॉर्म की लंबाई जितना भी ट्रेवल करेगी। यहाँ से एंड होगी तो यहाँ से एंड पॉइंट से तो जाएगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस को वो ट्रेवल करेगी। जो ट्रेन है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। क्योंकि मैन और प्लेटफॉर्म वो पोल जो थे वो तो नेग्लिजिबल थे ट्रेन की लेंथ के सामने, लेकिन प्लेटफॉर्म की लेंथ तो है ट्रेन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका टाइम निकालना है आपको। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, दोनों मीटर में है तो ये आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। क्या कन्वर्ट होगा, स्पीड। पहला काम है कि स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। क्या हो जाएगा, 54 मल्टीप्लाई 5/18 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। जब मेन को या पोल को क्रॉस करती है ट्रेन तो उसकी लेंथ को 0 लेते हैं, लेकिन जब प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करेगी तो जो रिलेटिव डिस्टेंस होती है वो दोनों की एडिशन होती है। यानी कि ट्रेन की लेंथ के अंदर हम प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी ऐड करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। यानी कि टोटल लेंथ निकालने के लिए हम या टोटल डिस्टेंस के लिए हम ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की जो लंबाई है उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 300 प्लस 15, तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास में, 315। ठीक है, किस स्पीड से कर रही है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 315/15 क्या आएगा, 21 सेकेंड। कितने समय में क्रॉस करेगी वो इस प्लेटफॉर्म को, 21 सेकेंड में। ठीक है, कितने सेकेंड में क्रॉस करेगी वो इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने, आप सोचेंगे कि ये 300 लिए, 15 लिए, बहुत छोटी ले लिए, लेकिन उसको नेग्लिजिबल नहीं लेना है। प्लेटफॉर्म और ब्रिज की लेंथ को हमेशा इसमें ऐड होगी। सपोज अगर ये 150 होती तो इसमें 150 ऐड हो जाता, तो ये कितनी हो जाती, इसकी जगह पर आपके ये हो जाती 450/15 यानी कि 30 सेकेंड का समय लगता। कितना समय लगता उस प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करने में, तो उसको क्रॉस करने में समय लगता 30 सेकेंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए। नेक्स्ट टाइप है आपका जहां पे आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्पीड देखते हैं। वो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, ध्यान से सुनेगा। अगर आपकी ट्रेन अपोजिट होती है एक दूसरे के सॉरी, अगर आपकी ट्रेन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, या तो वो इस तरह से अपोजिट मूव करेंगी या वो एक दूसरे के पास आएंगी, तो भी अपोजिट होंगी उनकी डायरेक्शन। जब उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है ट्रेन की, तो जो स्पीड होती है वो हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। जब आपको डायरेक्शन अपोजिट और दो ट्रेन की और रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड क्या होती है आपकी, ऐड होती है। और अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में, तब उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों की सब्ट्रैक्ट होती है। तब उसकी स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, चलिए
जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम स्पीड को ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, A train passes a standing man in 10 seconds and a platform 50 meter long in 14 seconds. Find the length या speed of train। जो मैंने आपको बेसिक सिखाया टाइप में उसका क्वेश्चन ना लेके ये एक दे दिया क्वेश्चन जिसमें मेन को भी क्रॉस कर दिया और एक प्लेटफॉर्म को भी। तो आपकी जो ये ट्रेन है ये एक मैन को क्रॉस करती है, कितने सेकंड में क्रॉस करती है? 10 सेकंड में। ठीक है, हमने सपोज देखा कि एल लंबाई की जो ट्रेन है वो एक मैन को 10 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, सेम यही एल लंबाई की ट्रेन जो है वो एक प्लेटफॉर्म को जो कि 50 मीटर लॉन्ग है 14 सेकंड में क्रॉस करती है। जो ट्रेन है वो एक व्यक्ति को क्रॉस करती है 10 सेकंड में और 50 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 14 सेकंड में। आपको बताना है कि लेंथ या स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की लंबाई या फिर ट्रेन की स्पीड क्या है। ठीक है, दो केस देखे आपने। जब मेन या पोल को क्रॉस करती है तो उनकी लेंथ तो आप क्या लेते हो? नेग्लेजिबल। उनकी लेंथ आप क्या लेते हो? नेग्लेजिबल। लेकिन अगर वो प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करती है, तो उसकी लेंथ आप उसमें क्या करते हो? ऐड करते हो। ठीक है, अब ट्रेन की लेंथ क्या है? दोनों में एक ही ट्रेन है, जो व्यक्ति को करेगी वही प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की लेंथ भी सेम है और ट्रेन की स्पीड भी क्या है? सेम है। ट्रेन की लेंथ भी सेम है और ट्रेन की स्पीड भी क्या है? सेम है। ठीक है, 10 सेकंड ले रही है, यहाँ पे 14 सेकंड ले रही है, यहाँ पे 10 सेकंड ले रही है, वहाँ पे 14 सेकंड ले रही है। तो जो 4 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है, जो टाइम डिफरेंस है यहाँ पर, वो कितने का है? 4 सेकंड का। तो जो ये 4 सेकंड ले रही है वो किस वजह से ले रही है? क्योंकि वो वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। जो ट्रेन है वो 4 सेकंड एक्स्ट्रा ले रही है। वो क्यों ले रही है? क्योंकि वो इस 50 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है इसको क्रॉस कर रही है। अगर वहाँ भी कोई व्यक्ति होता तो वो उसको भी 10 सेकंड में। यानी कि जो ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो टाइम डिफरेंस है, जो 4 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, वो क्यों लग रहा है? वो इस प्लेटफॉर्म की वजह से लग रहा है। तो 50 मीटर ट्रेवल करने में वो टाइम कितना ले रही है? 4 सेकंड का। 50 मीटर ट्रेवल करने में टाइम कितने का ले रही है? 4 सेकंड का। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ गई? ट्रेन की स्पीड। क्या आ गई? स्पीड 12.5 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड क्या आ गई आपके पास में? 12.5 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करनी है लेंथ। आपको क्या फाइंड करनी है? ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। ट्रेन जो है वो व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस कर रही है? 10 सेकंड में। डिस्टेंस क्या होता है आपका? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारे पास में ट्रेन की 12.5, उसको क्रॉस करने में टाइम लेती है 10 सेकंड का, तो उसकी लेंथ कितनी हो गई? 125 मीटर। आपकी जो ट्रेन है उसकी लेंथ क्या हो गई? 125 मीटर और स्पीड क्या हो गई? 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या किया हमने जो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई थी इसको इस फोर्स एक्स्ट्रा टाइम से डिवाइड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जो एक्स्ट्रा टाइम वो ले रही है वो केवल और केवल उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ही ले रही है। तो जब हम इस लेंथ को इस टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें डायरेक्ट क्या मिलेगी? ट्रेन की स्पीड। क्या मिलेगी हमें? ट्रेन की स्पीड। अब हम क्या करेंगे? ट्रेन की स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से, तो हमें क्या मिल जाएगी? ट्रेन की लेंथ 125 मीटर।
अभी आप सोचेंगे कि 10 से कराया, आप 14 से कराइए तो अभी तो लेंथ मिलेगी। आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी आपको लेंथ मिलेगी, लेकिन वो लेंथ क्या मिलेगी? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। लेकिन वो जो यहाँ पर लेंथ मिलेगी 14 को मल्टीप्लाई कराने से, वो आपको मिलेगी ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। हमें तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ पूछी है, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अ पर्सन sitting in a train count 21 of signal in 1 minute. If the distance between each pole is 50 meter, find the speed of the train किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है जो कि ट्रेन में बैठा है, उससे 1 मिनट में कितने पोल देखे सिग्नल के? 21। आपको बतानी है अगर हर एक पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, अगर हर एक पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी 50 मीटर की है, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। बताइए। सबसे पहले तो हमें निकालनी क्या है? स्पीड। तो सबसे पहले तो जो फाइंड करना है उसको लिख लेंगे। स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी देखिए पर्सन सीट ट्रेन में बैठा है, 1 मिनट में उसके 21 पोल उसने देखे। ठीक है, अभी उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 50। अगर आपके ये बीच में इस तरह से खंबे आ रहे हैं, ठीक है, कितने खंबे आए हैं? 21 आए। तो ये गैप कितने हो गए डिस्टेंस? जैसे कि यहाँ पे 4 है तो गैप कितने हो गए? 3 हो गए। एक कम हो रहा है ना गैप, तो जो डिस्टेंस है। तो जब उसने 21 काउंट किए तो 20 उसके पास में क्या हो गए? वो गैप हो गए। और 2 के बीच में गैप कितने का है? 50 मीटर का। तो 20 के बीच में कितने का होगा? 1000 का। 2 के बीच में गैप है 50 का, तो 20 के बीच में कितने का होगा? 1000 का। ठीक है, अब ये उसने देखे कितने समय में? 1 मिनट में। देखे कितने समय में? 1 मिनट में। तो डिस्टेंस आपने इससे निकाली, पोल जितने उसने काउंट किए उसके बीच में जो डिस्टेंस है उससे, 2 पोल के बीच की लेंथ से। टाइम बोला है आपको 1 मिनट में, यानी 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड। और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। यानी कि ट्रेन ने 1000 मीटर की डिस्टेंस को 60 सेकेंड में क्या किया? ट्रेवल किया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0। यानी क्या हो गया? 50/3। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। लिखा है ना फाइंड इन किलोमीटर पर आवर। तो छोटी से बड़ी यूनिट में कन्वर्जन, यानी मल्टीप्लाई विथ 18/5। ये हो जाएगा 3 6 जा 18, ये हो जाएगा 5 10 जा 50। तो ये हो गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई आपकी ट्रेन की स्पीड? ट्रेन की स्पीड आ गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। If train passes a standing man near to 264 meter long platform in 8 seconds, train passes the platform in 20 seconds. Find the length
और स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, क्या बोला है आपको? एक ट्रेन है जो कि एक 264 मीटर प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में क्रॉस करती है, और द ट्रेन passes द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। फाइंड द लेंथ एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, कि 264 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म के पास खड़ा है, उसको क्रॉस करती है 8 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 20 सेकंड में। तो आपको बतानी है लेंथ और स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि जो क्वेश्चन हम पहले करा है वो सेम कॉन्सेप्ट है। आपको पढ़ के एक बार ऐसा लगेगा कि हो सकता है ये 264 मीटर प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, और जो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ हमें दी नहीं है, या उसको 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो हमें निकालना है। ठीक है, इसको पढ़ने पे ऐसा लगेगा। या फिर आप क्या सोचेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 8 सेकंड के अंदर, या इस मैन को, तो जो मैन इस प्लेटफॉर्म के पास खड़ा है उसको तो क्रॉस कर रही है 8 सेकंड में, लेकिन दूसरा प्लेटफॉर्म जो है उसकी तो लेंथ हमें नहीं दी है। तो ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इसी प्लेटफॉर्म की जिसके नियर में कौन है? मैन खड़ा है। ये किसकी बात कर रहा है? ये इसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है जिसके नियर में कौन खड़ा है? वो मैन खड़ा है। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर ये ट्रेन इस मैन को क्रॉस करती है, ठीक है, 8 सेकंड में, ट्रेन है वो एक मैन को क्रॉस कर रही है 8 सेकंड में, एल लंबाई की ट्रेन। सेम लंबाई की ट्रेन एक 264 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 20 सेकंड में। ठीक है, तो आपको बताना है लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। करिए, अभी किया पहले, टाइम का डिफरेंस जो था उसको प्लेटफॉर्म की जो आपकी लंबाई दी है प्लेटफॉर्म की उसमें डिवाइड किया था। करिए डिवाइड। आपको 264 क्या दिया है? प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है। 264 क्या दिया आपको? प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर आप इस 264 प्लेटफॉर्म की लंबाई को डिवाइड करते हो 20 से, ठीक है, तो ये क्या होगा? गलत। मैंने आपको बोला कि जब मैन को क्रॉस करती है तो मैन की लेंथ आप लेते हो नेग्लिजिबल, प्लेटफॉर्म की लेकिन इंक्लूड करते हो। तो ये क्या ट्रेन जो एल लंबाई की, जो इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को जो ट्रेवल कर रही है उसके लिए ये एक्स्ट्रा टाइम ले रही है। ये जो एक्स्ट्रा टाइम ले रही है 8 से 20 सेकंड का, यानी कि 12 सेकंड का ज़्यादा ले रही है, वो क्यों ले रही है? इस 264 को ट्रेवल करने में। तो ये 264 को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या आ जाएगी हमारे पास में? स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 22 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास कितनी स्पीड आएगी ट्रेन की? 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है लेंथ। हमें क्या फाइंड करनी है? हमें ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। स्पीड हमें दी हुई है और टाइम हमें दिया हुआ है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 22 मल्टीप्लाई 8, 176 मीटर। ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? 176 मीटर। अभी मैंने आपको
जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि ये जो लेंथ है जब आप इससे करते हैं, किसी डाउट था कि आप इसी से करा रहे इससे नहीं करा रहे, इससे कराएंगे तो आपको इन दोनों का एडिशन मिलता है, क्योंकि हम इसको ऐड करके रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो देख लीजिए कि कैसे। सपोज मैंने लेंथ फाइंड करनी है, तो आपको पता है यहाँ से मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन आएगा प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा 22 जो कि स्पीड आई मल्टीप्लाई टाइम यानी कि 20 से। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगी 22 को 20 से, तो मेरे पास क्या आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है उसका एडिशन आएगा। ठीक है, तो देखिए 440 आ जाएगा। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है 264, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा 440 माइनस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि 440 माइनस 264 क्या आएगा 10 माइनस 4 6, 13 माइनस 6 7, 3 माइनस 2 1, तो 176। तो आपकी कैलकुलेशन कितनी टफ हो गई। वहाँ आपने क्या किया डायरेक्ट इसको 8 से मल्टीप्लाई कराया और आपकी ट्रेन की लेंथ आ गई 176 मीटर। यहाँ आपने क्या किया मल्टीप्लाई कराया, लेकिन आपके पास में दोनों की टोटल लेंथ आई। तो अब आपको क्या करना पड़ा 440 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा 264 को, तो आपके पास क्या आया 176 मीटर। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है जिस तरह से आपके एक साइड मैन को क्रॉस करती है, एक साइड ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, हो सकता है इसी तरह से आपको दोनों साइड अलग अलग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती हुई दे दे। ठीक है, तो क्या होगा जो आपके एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, और जो टाइम डिफरेंस होगा उससे आप क्या निकाल सकते हैं उसकी स्पीड। इस केस में भी आप स्पीड को कैसे निकालेंगे कि जो उसकी एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगी, क्योंकि ट्रेन तो क्या है आपके सेम लेंथ की है, यानी कि जो आपकी एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगी ना प्लेटफॉर्म की, उसको आप उस टाइम डिफरेंस से डिवाइड करके क्या फाइंड कर लेंगे स्पीड फाइंड कर लेंगे किसकी ट्रेन की। फिर आप उसको यहाँ पर रखिए या यहाँ पर रखिए, आपको क्या मिलेगी टोटल लेंथ मिलेगी। इस केस में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा जो अभी मैंने कराया। आपको यहाँ पे टोटल लेंथ मिलेगी आपको लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 1। ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे तो मिलेगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 2। क्यों? क्योंकि दोनों की प्लेटफॉर्म की लेंथ अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा ट्रेन की लेंथ को फाइंड करने के लिए। और जब मेन और प्लेटफॉर्म की हो तो आप क्या करिए डायरेक्ट उसको मेन वाले में ही पुट करिए। जो ट्रेन की स्पीड है उसको आप मेन वाले में ही पुट करिए, तो आपको क्या मिलेगा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन। नहीं तो आपको प्लेटफॉर्म वाली फाइंड करके और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके सेम उसी टाइप का है। वो ट्रेन प्रॉब्लम था, ये आपके डिस्टेंस वाला कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी A and B is 330 kilometer. A train starts from A 8 a.m. and travel toward B 60 किलोमीटर पर आवर, यानी A से B जा रही है 60 की स्पीड से। And another train start B at 9 a.m. and टूवर्ड एट 75 किलो, जो कि इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम डू दे मीट, तो किस समय ये मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये यहाँ से 8 बजे जाएगी, वो वहाँ से 9 बजे, तो यहाँ से 9 बजने तक तो आप यहाँ पे इसको लेकर आइए कि दोनों का सेम टाइम होना चाहिए ना, तभी तो वो मिडल में मिलेगी कहीं। तो यहाँ 1 घंटे में उसने कितना ट्रैवल कर लिया 60। 1 घंटे में यहाँ पर उसने कितना ट्रैवल कर लिया 60। जब उसने यहाँ तक 60 ट्रैवल कर लिया तो यहाँ पर कितनी लेंथ है बताइए 330 माइनस 60 कितना हो जाएगा 270।
ठीक है, कितना हो जाएगा 270। अब उसको 270 क्रॉस करना है, आपको स्पीड निकालनी है पहले तो कि कितने समय पे वो मिलेंगी। तो स्पीड होनी चाहिए हमारे पास में, रिलेटिव स्पीड। तो टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या होगा कि 270 डिस्टेंस से ट्रैवल करनी है, लेकिन स्पीड भी हमारे पास होनी चाहिए रिलेटिव स्पीड। मैंने क्या बोला, रिलेटिव स्पीड जब दोनों अपोजिट साइड में हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी 60 + 75, 60 + 75 यानी कि 270 अपॉन 135। तो यहाँ से आपके पास में टाइम क्या आ जाएगा 2 आवर्स का, 2 घंटे का टाइम आ जाएगा। यानी कितने बजे मिलेगी 9 AM या 9 AM, तो क्या हो जाएगा 9 + 2 यानी कि 11 AM। 2 घंटे बाद ट्रेन क्या करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या एक दूसरे से मिलेगी, यानी कि 2 घंटे बाद, स्टार्ट 9 बजे का है तो 2 घंटे बाद आपका टाइम क्या हो जाएगा 11 बजे का। दोनों ट्रेन आपस में कब मिलेंगी, दोनों ट्रेन आपस में 11 बजे मिलेगी। अब सपोज आपको वो पूछ रहे कि ए से यहाँ पर वो 11 बजे मिल रही है, तो ए से डिस्टेंस ज़्यादा है या बी से, तो डिस्टेंस किससे ज़्यादा होगी, ए से ज़्यादा भी हो सकती है बी से। आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग और स्पीड के अकॉर्डिंग डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 8 बजे थे और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11, तो ये 60 की स्पीड से गई यहाँ तक, है ना, तो कहीं 10 भी होगा। तो 3 आवर्स में इसने 60 किया, तो इसमें कितना ट्रेवल कर लिया यहाँ तक 180। तो इस तरह से आप जो वो स्पीड थी उसको मल्टीप्लाई, इसकी जो स्पीड है ट्रेन की उसको मल्टीप्लाई करा के टाइम से आप देख सकते हो कि उसने कितनी स्पीड ट्रेवल करी मिलने वाले पॉइंट तक, 180 किलोमीटर। और उसकी बात करें तो उसने कितनी की थी 75, कितने 2 आवर्स में, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ की आ जाएगी 150। यानी कि मिलने की जिस पॉइंट पर वो मिल रही हैं वहाँ से उनकी एक्चुअल डिस्टेंस भी आपको फाइंड करने के लिए आ सकती है, तो उसको आप इस तरह से फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रॉब्लम्स थी ट्रेन से रिलेटेड जो मैंने आपको सॉल्व करा दी। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो रिलेटिव स्पीड में ऐड होते हैं, और जब आपके सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का डिफरेंस होती है। तो आप क्या करिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये इस टाइप की जो मैंने कराई हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा होमवर्क में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक्टिव वाला पे, जहां हम मैथ्स का लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जिसकी हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने यूनिट कन्वर्जन भी देखा था, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, उसी में हमने ये भी देखा था कि अगर किसी की बाइक की गाड़ी के मिरर में कोई इमेज किसी की इमेज दिख रही है या किसी का रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो वो आपस में कितनी डिस्टेंस पर है, या गन और गन वाला क्वेश्चन भी किया था हमने। ठीक है ना, तो हमने ट्रेन से रिलेटेड, यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें करे थे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू ट्रेन। ट्रेन प्रॉब्लम्स को भी हम इसी में डिस्कस करते हैं। क्या होती है ट्रेन प्रॉब्लम, तो ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, तो हो सकता है आपको पूछे वो कि वो एक मैन को क्रॉस करने में कितना समय लेगी।
एक पोल को क्रॉस करने में ट्रेन कितना समय लेगी, ठीक है। या फिर जो ट्रेन है आपकी वो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करिए तो आपकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी, या डिफरेंट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी। जैसे हमने बोट एंड स्ट्रीम में नहीं किया था कि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी, डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में थे तो स्पीड कम हो रही थी। तो यहाँ पर भी इसी तरह से कि अगर जो आपकी ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तब स्पीड क्या होगी आपकी, और अगर वो आपकी पैरेलल जा रही है यानी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो हमने क्वेश्चन किए थे वो देखते हैं कि कहाँ तक हमने सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ तक गन इज फायर्ड तक हम कल लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फिर जब आप जो भी आपकी ट्रेन के क्वेश्चंस होंगे हम उसकी वहीं पे कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आई वर्क सर्टेन डिस्टेंस, ये आई वॉक होगा, ये आपका होगा आई वॉक, ठीक है। आई वॉक सर्टेन डिस्टेंस एंड राइट बैक टेकिंग द total time 41 minutes. I could walk both the ways in 55 minutes. How long would it take me to ride both the ways? ठीक है, sorry. I worked certain distance and ride back taking the total time 41 minutes. I could walk both the ways in 55 minutes. How long would it take me to ride both the ways? क्वेश्चन कह रहा है मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस घुड़सवारी करके आने में 41 मिनट लगते हैं, ठीक है। कितना टाइम लगता है उसको टोटल 41 मिनट लगते हैं, ठीक है। दोनों और पैदल यात्रा करने पर मुझे 55 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो दोनों और घुड़सवारी करने पर मुझे कितना समय लगेगा बताइए। एक बार क्या बोला आपको, वॉकिंग करके गए और फिर राइड करके आए तो 41 मिनट लगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बोला वॉकिंग करके गए और राइड करके आए तो टाइम लगा 41 मिनट का। फिर बोला अगर वॉकिंग करके गए और वॉकिंग करके ही वापस आए तो टाइम लगा आपको 55 मिनट का। वॉकिंग करके गए और वॉकिंग करके ही वापस रिटर्न आए तो आपको टाइम कितना लगा 55 मिनट का टाइम लगा। आपको बताएं हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ द वेज। अगर राइड करके जाएं और राइड करके ही वापस आए तो कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। करिए इसको सॉल्व।
बताइए कैसे करेंगे? बताइए। यहाँ से हम सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे कि जब वॉकिंग प्लस राइडिंग गए तो टाइम लगा 41 मिनट का। जब वॉकिंग प्लस राइडिंग गए तो टाइम लगा 41 मिनट का। जब वॉकिंग गए और वॉकिंग वापस आए यानी 2 वॉकिंग, तो क्या हो गया 55 मिनट। राइडिंग प्लस राइडिंग यानी कि 2 राइडिंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमारे पास यहाँ से क्या हम वॉकिंग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? क्या हो जाएगी वॉकिंग की वैल्यू? या फिर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 वॉकिंग की आ जाए, क्योंकि हमें निकालना क्या है? 2 राइडिंग की वैल्यू निकालनी है। तो इजी क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 वॉकिंग प्लस 2 राइडिंग। क्यों कराया 2 से? हम यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करके W की वैल्यू यहाँ पुट करके R निकाल सकते थे, लेकिन हमने उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराया आपको पता चल रहा है? क्योंकि ये इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है? 2 राइड। आपको 2 राइडिंग फाइंड करना है तो उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराइए। 2W की वैल्यू डायरेक्ट है 41 में से 2W की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है ना, उसको उन दोनों की वैल्यू से माइनस कर लीजिए तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? 2 राइडिंग की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको कैसे मिलेगा? 2 वॉकिंग 55 मिनट, इसको पुट करेंगे 2 वॉकिंग में। ठीक है, ये आपके 41 मल्टीप्लाई 2। अब वैल्यू पुट करिए इसकी यहाँ पर। करिए सॉल्व इसको। 2 वॉकिंग 2 राइडिंग 41 मल्टीप्लाई 2। 2 वॉकिंग की जगह पे क्या रख देंगे? ये वैल्यू रख देंगे। 2 वॉकिंग की जगह पर क्या रख देंगे? इक्वेशन में ये वैल्यू रख देंगे। क्या आ जाएगा 2 वॉकिंग की जगह? 55 मिनट। क्या आ जाएगा 2 वॉकिंग की जगह पर? 55 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 2 राइडिंग की जगह पे क्या आएगा? 2 राइडिंग 41 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 82। अभी 2 राइडिंग इक्वल्स टू क्या होगा? 82 माइनस ये ट्रांसपोज होकर इधर जाएगा यानी कि 55। कितना आएगा बताइए? 12 माइनस 5 कितना होगा? 8। 7 7 और 5 12 होता है ना, तो यहाँ पे आपके 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 7। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2R की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 27 मिनट। यानी कि सबसे कम समय कब लगता? जब राइडिंग करके जाते और राइडिंग करके वापस आते तो कितना समय लगता उसको? 27 मिनट का समय लगता। ठीक है, कितना समय लगता? 27 मिनट। कैसे किया समझ आया आपको? पूरा यूजिंग डायग्राम आपको बताया है। अब देखिए कि इतना सब नहीं लिखना पड़े एग्जाम में, कैसे करेंगे? देखिए,
आपको वॉकिंग प्लस राइडिंग दिया है और आपको 2 वॉकिंग दिया है, 2 राइडिंग पूछा है। क्या करिए, जो भी डेटा यहाँ पर दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कराइए, 2 वॉकिंग वाले को उसमें सब्ट्रैक्ट करिए। अगर मैं 41 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 1 2 2 4 8, 55 को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 27 मिनट। मुझे ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है? क्या आ जाएगा, 2 राइडिंग मेरा 27 मिनट। तो कोशिश करिए कि ये तो आपको पूरा मेथड इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि आंसर हम कैसे लेके इक्वेशन सॉल्व करके। कोशिश करिए आप इसको डायरेक्ट इस तरह से फाइंड कर पाएँ, ठीक है, ये सब ना लिखना पड़े। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उससे डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, a man take 6 hours 45 minutes in walking distance and riding back to starting point. He could walk both way in 7 hours 45 minutes. The time taken by him right both the way is, बताइए, सेम क्वेश्चन है। पहले वॉकिंग गया राइडिंग आया, फिर वॉकिंग गया वॉकिंग आया, फिर राइडिंग गया राइडिंग आया, तो कितना टाइम लगा? सेम पहले वाले जैसा है, ट्राई करिए इसको। अ मेन टेक 6 hours 45 मिनट, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, टाइम को सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, आवर्स में कर लीजिए या फिर मिनट में कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के करा देती हूँ, वॉकिंग प्लस राइडिंग 6 hours 45 मिनट, ठीक है। वॉकिंग प्लस वॉकिंग 7 hours 45 मिनट। तो राइडिंग प्लस राइडिंग का आपको टाइम बताना है, ठीक है। अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया कि डबल करिए और उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 राइडिंग का टाइम आ जाएगा, ये आपको सबको पता चल चुका है। लेकिन अब टाइम ऐसा है तो कैसे करेंगे, तो देखिए, या तो पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर क्या करिए, इसको आप आवर्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है। या फिर मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, इस टाइम को डबल करूं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 12 hours प्लस 45 मिनट 45 मिनट, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 90 मिनट। 90 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 hour प्लस 30 मिनट, ये लिख सकते हैं। 2 वॉकिंग ऑलरेडी दिया है 7 hours 40 मिनट, माइनस कर लीजिए 7 hour और 45 मिनट। अभी इस 1 hour को भी यही लिख लीजिए तो ये 90 मिनट हो गया। 90 मिनट में से 45 मिनट माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 45 मिनट ही आएगा। 12 में से 7 hour माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
5 आवर ही आएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका 5 आवर्स 40 मिनट। क्या आ जाएगा आपका आंसर 5 आवर्स 45 मिनट। ठीक है, क्या किया, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वॉकिंग प्लस राइडिंग, टाइम को डबल किया, तो ये आपके हो गया 2 वॉकिंग प्लस 2 राइडिंग इक्वल्स टू 12 2 वॉकिंग 2 राइडिंग इक्वल्स टू, ये आपका टाइम डबल हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कराया इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई विथ 2, तो 2 6 ज़ा 12 आवर्स, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 90 मिनट। ठीक है, 2 वॉकिंग की वैल्यू हमारे पास में क्या आई 7 आवर्स 45 मिनट। आपको किसकी निकालनी है 2 आवर की, सब्ट्रैक्ट करिए, वॉकिंग से वॉकिंग कट, 2 आवर दोनों साइड राइडिंग की वैल्यू क्या आ रही है 5 आवर्स, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 4 4, 45 मिनट। तो क्या आ जाएगा आपका राइडिंग के लिए, दोनों तरफ से राइडिंग के लिए टाइम 5 आवर्स 45 मिनट। ठीक है, अगर आपको ऐसे करने से हो रहा है सॉल्व, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो फिर आप क्या करिए, बेसिक 6 आवर 45 मिनट को पूरे को आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, या पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, टाइम को, सारे टाइम को कर लीजिए, फिर उसका डबल करके सब्ट्रैक्ट करिए, देन अगेन उसको इस फॉर्मेट में चेंज करिए। अगर आवर्स मिनट में दिया है तो आवर्स मिनट में, आवर्स में दिया है आवर्स में, और अगर मिनट में दिया है टाइम तो मिनट में, यानी जैसे फॉर्मेट में आंसर दिया उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अ ट्रेन पासेस a standing man in 10 seconds and a platform 50 meter long in 14 seconds. Find the length या speed of train। ठीक है, आपको कौन से क्वेश्चन बताने हैं अब, स्पीड ट्रेन के क्वेश्चन बताने हैं, बताइए कैसे करेंगे। स्पीड डिस्टेंस टाइम हम कर चुके हैं, अब बताइए कैसे करेंगे। ट्राई करिए आप, फिर मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देती हूँ कैसे करेंगे। हुआ किसी का, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था जब स्टार्ट की थी क्लास, कि एक ट्रेन जो है वो एक मैन को क्रॉस करेगी तो क्या होगा, और ब्रिज को करेगी या प्लेटफॉर्म को करती है तो क्या होता है। इसमें भी आपको यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पीड का किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ट्रेन की स्पीड दी हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए पहले देख लीजिए फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर है कि अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन हो तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीपल कराना पड़ेगा। अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन है तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कराने के लिए उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरत कैसे पड़ेगी अब वो देखिए। सपोज आपका एक एग्जांपल ले लीजिए, स्पीड है आपके पास में 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या है आपके पास में 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको इस स्पीड को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। किस में करना है आपको, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है इस स्पीड को। तो क्या करेंगे, 54 को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन में क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 54 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5/18 से, तो देखिए आंसर कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा आपके पास में, 15 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड कन्वर्जन मल्टीप्लाई 5/18, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर कन्वर्जन 18/5 से मल्टीप्लाई। इसको अच्छे से रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है, डेली डेली देखोगे तो याद हो जाएगा। स्पीड दी थी 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी थी, मल्टीप्लाई किया 5/18 से, आ गई 15 मीटर पर सेकंड। सपोज 15 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, मल्टीप्लाई करा दीजिए 18/5 से, तो आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। आगे आपको यूनिट कन्वर्जन, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, देन मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर जो है वो क्या है, सही है, हमने सही किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता कि स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और टाइम आपका 60 सेकंड है, तो डिस्टेंस बताइए, कैसे बताते, बस 15 आपने फाइन कर लिया, मीटर पर सेकंड में, टाइम है 60 सेकंड, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ गई 900 मीटर। क्या आ गई आपके पास में डिस्टेंस, 900 मीटर आ गई। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मूला आपका ट्रेन वाले क्वेश्चंस में भी वही अप्लाई होगा जो स्पीड डिस्टेंस टाइम में था। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब कुछ पॉइंट देखिए। अब ट्रेन कितनी लंबी होती है, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो एक मैन को क्रॉस करे, यानी एक व्यक्ति को क्रॉस करे, एक पोल को क्रॉस करे, तो उसकी लेंथ के सामने पोल और मैन, इनकी लेंथ क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। ट्रेन की लेंथ के सामने मैन की या फिर पोल की लेंथ क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल होगी, इसके लिए हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टोटल लेंथ के अंदर हम ट्रेन की स्पीड लेते हैं, और उसके लिए हम उसकी जो लेंथ लेते हैं मैन की या फिर प्लेटफॉर्म की, उसको क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। क्या लेते हैं हम, 0 लेते हैं। ठीक है, सपोज देखिए ये आपकी फर्स्ट टाइप है, एक ट्रेन है 240 मीटर लॉन्ग, ठीक है, जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक व्यक्ति को क्रॉस करती है। क्या है क्वेश्चन, 240 मीटर लॉन्ग अ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ मैन। ठीक है, यानी 240 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक व्यक्ति को 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करती है। ठीक है, तो कितने टाइम में क्रॉस करेगी, आपको बताना है टाइम, कितने टाइम में वो उसको
क्रॉस करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस दी है मीटर में, यानी इसकी लेंथ, तो 36 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 36 मल्टीप्लाई, बड़ी से छोटी यूनिट कन्वर्जन, तो मल्टीप्लाई विथ 5/18, तो क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। डिस्टेंस है 240, टाइम निकालना है, डिस्टेंस है 240, स्पीड है 10, क्या हो गया? 24 मिनट। क्या हो गया आपका आंसर? 24 मिनट। नेक्स्ट टाइप देखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारी ट्रेन की जो आपकी टाइप्स होती है वो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सपोज आपको बोला 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, 300 मीटर लंबाई की जो ट्रेन है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300 मीटर लेंथ की जो ट्रेन है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को, ठीक है, अभी पहले किसको क्रॉस किया था उसने? मैन को क्रॉस किया था। अब वो किसको करेगी? एक प्लेटफॉर्म को, जो इसकी लंबाई है 15 मीटर। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 300 मीटर है, वो 15 मीटर के प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करती है। तो आपको बताना है कि वो प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। क्या बताना है कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेन है वो जितनी उसकी लेंथ है उतना तो ट्रेवल करेगी ही करेगी, प्लस वो प्लेटफॉर्म की लंबाई जितना भी ट्रेवल करेगी। यहाँ से एंड होगी तो यहाँ से एंड पॉइंट से तो जाएगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस को वो ट्रेवल करेगी। जो ट्रेन है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है? क्योंकि मैन और प्लेटफॉर्म, वो पोल जो थे वो तो नेग्लिजिबल थे ट्रेन की लेंथ के सामने, लेकिन प्लेटफॉर्म की लेंथ तो है ट्रेन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका टाइम निकालना है आपको, तो सबसे पहला काम तो क्या होगा? दोनों मीटर में है तो ये आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। क्या कन्वर्ट होगा? स्पीड। पहला काम है कि स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। क्या हो जाएगा? 54 मल्टीप्लाई 5/18, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। जब मेन को या पोल को क्रॉस करती है ट्रेन तो उसकी लेंथ को 0 लेते हैं, लेकिन जब प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करेगी तो जो रिलेटिव डिस्टेंस होती है वो दोनों की एडिशन होती है। यानी कि ट्रेन की लेंथ के अंदर हम प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी ऐड करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। यानी कि टोटल लेंथ निकालने के लिए हम, या टोटल डिस्टेंस के लिए हम ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की जो लंबाई है उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 300 प्लस 15, तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास में? 315, ठीक है। किस स्पीड से कर रही है? 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 315/15 क्या आएगा? 21 सेकेंड। कितने समय में क्रॉस करेगी वो इस प्लेटफॉर्म को? 21 सेकेंड में, ठीक है। कितने सेकेंड में क्रॉस करेगी वो इस प्लेटफॉर्म को? ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने, आप सोचेंगे कि ये 300 लिए, 15 लिए, बहुत छोटी ले लिए, लेकिन उसको नेग्लिजिबल नहीं लेना है। प्लेटफॉर्म और ब्रिज की लेंथ को हमेशा इसमें ऐड होगी। सपोज अगर ये 150 होती तो इसमें 150 ऐड हो जाता, तो ये कितनी हो जाती? इसकी जगह पर आपके ये हो जाती 450/15,
यानी कि 30 सेकंड का समय लगता। कितना समय लगता उस प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करने में? तो उसको क्रॉस करने में समय लगता 30 सेकंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए। नेक्स्ट टाइप है आपका जहां पे आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्पीड देखते हैं। वो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, ध्यान से सुनेगा। अगर आपकी ट्रेन अपोजिट होती है एक दूसरे के सॉरी, अगर आपकी ट्रेन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, या तो वो इस तरह से अपोजिट मूव करेंगी या वो एक दूसरे के पास आएंगी, तो भी अपोजिट होंगी उनकी डायरेक्शन। जब उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है ट्रेन की, तो जो स्पीड होती है वो हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। जब आपको डायरेक्शन अपोजिट और दो ट्रेन की और रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड क्या होती है आपकी? ऐड होती है। और अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में, तब उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों की सब्ट्रैक्ट होती है। तब उसकी स्पीड क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम स्पीड को ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, a train passes a standing man in 10 seconds and a platform 50 meter long in 14 seconds. Find the length या speed of train। जो मैंने आपको बेसिक सिखाया टाइप में उसका क्वेश्चन ना लेके ये एक दे दिया क्वेश्चन जिसमें मेन को भी क्रॉस कर दिया और एक प्लेटफॉर्म को भी। तो आपकी जो ये ट्रेन है ये एक मेन को क्रॉस करती है। कितने सेकंड में क्रॉस करती है? 10 सेकंड में। ठीक है, हमने सपोज देखा कि एल लंबाई की जो ट्रेन है वो एक मैन को 10 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, सेम यही एल लंबाई की ट्रेन जो है वो एक प्लेटफॉर्म को जो कि 50 मीटर लॉन्ग है 14 सेकंड में क्रॉस करती है। जो ट्रेन है वो एक व्यक्ति को क्रॉस करती है 10 सेकंड में और 50 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 14 सेकंड में। आपको बताना है कि लेंथ या स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की लंबाई या फिर ट्रेन की स्पीड क्या है। ठीक है, दो केस देखे आपने। जब मेन या पोल को क्रॉस करती है तो उनकी लेंथ तो आप क्या लेते हो? नेग्लेजिबल। उनकी लेंथ आप क्या लेते हो? नेग्लेजिबल। लेकिन अगर वो प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करती है, तो उसकी लेंथ आप उसमें क्या करते हो? ऐड करते हो। ठीक है, अब ट्रेन की लेंथ क्या है? दोनों में एक ही ट्रेन है, जो व्यक्ति को करेगी वही प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की लेंथ भी सेम है और ट्रेन की स्पीड भी क्या है? सेम है। ट्रेन की लेंथ भी सेम है और ट्रेन की स्पीड भी क्या है? सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेकंड ले रही है, यहाँ पे 14 सेकंड ले रही है, यहाँ पे 10 सेकंड ले रही है, वहाँ पे 14 सेकंड ले रही है। तो जो 4 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है, जो टाइम डिफरेंस है यहाँ पर, वो कितने का है? 4 सेकंड का। तो जो ये 4 सेकंड ले रही है वो किस वजह से ले रही है?
क्योंकि वो वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। जो ट्रेन है वो 4 सेकेंड एक्स्ट्रा ले रही है। वो क्यों ले रही है? क्योंकि वो इस 50 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है इसको क्रॉस कर रही है। अगर वहाँ भी कोई व्यक्ति होता तो वो उसको भी 10 सेकेंड में। यानी कि जो ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो टाइम डिफरेंस है, जो 4 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है, वो क्यों लग रहा है? वो इस प्लेटफॉर्म की वजह से लग रहा है। वो इस प्लेटफॉर्म की वजह से लग रहा है। तो 50 मीटर ट्रेवल करने में वो टाइम कितना ले रही है? 4 सेकेंड का। 50 मीटर ट्रेवल करने में टाइम कितने का ले रही है? 4 सेकेंड का। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ गई? ट्रेन की स्पीड। क्या आ गई? स्पीड 12.5 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड क्या आ गई आपके पास में? 12.5 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करनी है लेंथ। आपको क्या फाइंड करनी है? ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। ट्रेन जो है वो व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस कर रही है? 10 सेकेंड में। डिस्टेंस क्या होता है आपका? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारे पास में ट्रेन की 12.5, उसको क्रॉस करने में टाइम लेती है 10 सेकेंड का, तो उसकी लेंथ कितनी हो गई? 125 मीटर। आपकी जो ट्रेन है उसकी लेंथ क्या हो गई? 125 मीटर, और स्पीड क्या हो गई? 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। क्या किया हमने? हमने जो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई थी इसको इस फोर्स एक्स्ट्रा टाइम से डिवाइड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जो एक्स्ट्रा टाइम वो ले रही है वो केवल और केवल उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ही ले रही है। तो जब हम इस लेंथ को इस टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें डायरेक्ट क्या मिलेगी? ट्रेन की स्पीड। क्या मिलेगी हमें? ट्रेन की स्पीड। अब हम क्या करेंगे? ट्रेन की स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से, तो हमें क्या मिल जाएगी? ट्रेन की लेंथ 125 मीटर। अभी आप सोचेंगे कि 10 से कराया, आप 14 से कराइए तो अभी तो लेंथ मिलेगी। आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी आपको लेंथ मिलेगी, लेकिन वो लेंथ क्या मिलेगी? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। लेकिन वो जो यहाँ पर लेंथ मिलेगी 14 को मल्टीप्लाई कराने से, वो आपको मिलेगी ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। हमें तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ पूछी है इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अ पर्सन sitting in a train count 21 of signal in 1 minute. If the distance between each pole is 50 meter, find the speed of the train किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है जो कि ट्रेन में बैठा है, उससे 1 मिनट में कितने पोल देखे सिग्नल के? 21। आपको बतानी है अगर हर एक पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। अगर हर एक पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी 50 मीटर की है, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। बताइए। सबसे पहले तो हमें निकालनी क्या है? स्पीड। तो सबसे पहले तो जो फाइंड करना है उसको लिख लेंगे। स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी देखिए पर्सन सीट ट्रेन में बैठा है, 1 मिनट में उसके 21 पोल उसने देखे। ठीक है, अभी उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 50। अगर आपके ये बीच में इस तरह से खंबे आ रहे हैं, ठीक है, कितने खंबे आए हैं? 21 आए। तो ये गैप कितने हो गए डिस्टेंस? जैसे कि यहाँ पे 4 है तो गैप कितने हो गए? 3 हो गए।
एक कम हो रहा है ना गैप, तो जो डिस्टेंस है। तो जब उसने 21 काउंट किए तो 20 उसके पास में क्या हो गए, वो गैप हो गए। और दो के बीच में गैप कितने का है, 50 मीटर का। तो 20 के बीच में कितने का होगा, 1000 का। दो के बीच में गैप है 50 का, तो 20 के बीच में कितने का होगा, 1000 का। ठीक है, अब ये उसने देखे कितने समय में, 1 मिनट में। देखे कितने समय में, 1 मिनट में। तो डिस्टेंस आपने इससे निकाली, पोल जितने उसने काउंट किए उसके बीच में जो डिस्टेंस है उससे, दो पोल के बीच की लेंथ से। टाइम बोला है आपको 1 मिनट में, यानी 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड। और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। यानी कि ट्रेन ने 1000 मीटर की डिस्टेंस को 60 सेकेंड में क्या किया, ट्रेवल किया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0। यानी क्या हो गया, 50/3। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, लिखा है ना फाइंड इन किलोमीटर पर आवर। तो छोटी से बड़ी यूनिट में कन्वर्जन, यानी मल्टीप्लाई विथ 18/5। ये हो जाएगा 3 6 जा 18, ये हो जाएगा 5 10 जा 50। तो ये हो गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई आपकी ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड आ गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। If train passes a standing man near to 264 meter long platform in 8 seconds, train passes the platform in 20 seconds, find the length और speed of the train। ठीक है, क्या बोला है आपको, एक ट्रेन है जो कि एक 264 मीटर प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में क्रॉस करती है, और the train passes the platform in 20 seconds, find the length and speed of the train। ठीक है, एक मेन जो कि 264 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म के पास खड़ा है उसको क्रॉस करती है 8 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 20 सेकंड में। तो आपको बतानी है लेंथ और स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी कि जो क्वेश्चन हम पहले करा है वो सेम कॉन्सेप्ट है। आपको पढ़ के एक बार ऐसा लगेगा कि हो सकता है ये 264 मीटर प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, और जो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ हमें दी नहीं है, या उसको 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो हमें निकालना है। ठीक है, इसको पढ़ने पे ऐसा लगेगा। या फिर आप क्या सोचेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 8 सेकंड के अंदर, या इस मैन को, तो जो मैन इस प्लेटफॉर्म के पास खड़ा है उसको तो क्रॉस कर रही है 8 सेकंड में, लेकिन दूसरा प्लेटफॉर्म जो उसकी तो लेंथ हमें नहीं दी है। तो ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इसी प्लेटफॉर्म की जिसके नियर में कौन है, मैन खड़ा है। ये किसकी बात कर रहा है, ये इसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है जिसके नियर में कौन खड़ा है, वो मैन खड़ा है। ठीक है, कैसे, देखिए, अगर ये ट्रेन इस मैन को क्रॉस करती है, ठीक है, 8 सेकंड में, ट्रेन है वो एक मैन को क्रॉस कर रही है 8 सेकंड में, एल लंबाई की ट्रेन। सेम लंबाई की ट्रेन एक 264 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 20 सेकंड में। ठीक है,
तो आपको बताना है लेंथ ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन। करिए, अभी किया पहले, टाइम का डिफरेंस जो था उसको प्लेटफॉर्म की जो आपकी लंबाई दी है प्लेटफॉर्म की उसमें डिवाइड किया था। करिए डिवाइड। आपको 264 क्या दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है। 264 क्या दिया है आपको, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर आप इस 264 प्लेटफॉर्म की लंबाई को डिवाइड करते हो 20 से, ठीक है, तो ये क्या होगा, गलत। मैंने आपको बोला कि जब मैन को क्रॉस करती है तो मैन की लेंथ आप लेते हो नेग्लेजिबल, प्लेटफॉर्म की लेकिन इंक्लूड करते हो। तो ये क्या ट्रेन जो एल लंबाई की जो इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को जो ट्रेवल कर रही है उसके लिए ये एक्स्ट्रा टाइम ले रही है। ये जो एक्स्ट्रा टाइम ले रही है 8 से 20 सेकंड का, यानी कि 12 सेकंड का ज़्यादा ले रही है। वो क्यों ले रही है, इस 264 को ट्रेवल करने में। तो ये 264 को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या आ जाएगी हमारे पास में, स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 22 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास कितनी स्पीड आएगी ट्रेन की, 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है लेंथ। हमें क्या फाइंड करनी है, हमें ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। स्पीड हमें दी हुई है और टाइम हमें दिया हुआ है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 22 मल्टीप्लाई 8, 176 मीटर। ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, 176 मीटर। अभी मैंने आपको 10 पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि ये जो लेंथ है जब आप इससे करते हैं, किसी डाउट था कि आप इसी से करा रहे इससे नहीं करा रहे, इससे कराएंगे तो आपको इन दोनों का एडिशन मिलता है, क्योंकि हम इसको ऐड करके रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो देख लीजिए कि कैसे। सपोज मैंने लेंथ फाइंड करनी है, तो आपको पता है यहाँ से मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन आएगा प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 22 जो कि स्पीड आई मल्टीप्लाई टाइम यानी कि 20 से। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगी 22 को 20 से, तो मेरे पास क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है उसका एडिशन आएगा। ठीक है, तो देखिए 440 आ जाएगा। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है, 264, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा, 440 माइनस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि 440 माइनस 264 क्या आएगा, 10 माइनस 4 6, 13 माइनस 6 7, 3 माइनस 2 1, तो 176। तो आपकी कैलकुलेशन कितनी टफ हो गई, वहाँ आपने क्या किया, डायरेक्ट इसको 8 से मल्टीप्लाई कराया और आपकी ट्रेन की लेंथ आ गई 176 मीटर। यहाँ आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कराया, लेकिन आपके पास में दोनों की टोटल लेंथ आई। तो अब आपको क्या करना पड़ा, 440 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा 264 को, तो आपके पास क्या आया, 176 मीटर। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है जिस तरह से आपके एक साइड मैन को क्रॉस करती है, एक साइड ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, हो सकता है इसी तरह से आपको दोनों साइड अलग अलग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती हुई दे दे। ठीक है,
तो क्या होगा, जो आपके एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, और जो टाइम डिफरेंस होगा, उससे आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी स्पीड। इस केस में भी आप स्पीड को कैसे निकालेंगे कि जो उसकी एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगी, क्योंकि ट्रेन तो क्या है आपके सेम लेंथ की है, यानी कि जो आपकी एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगी ना प्लेटफॉर्म की, उसको आप उस टाइम डिफरेंस से डिवाइड करके क्या फाइंड कर लेंगे, स्पीड फाइंड कर लेंगे, किसकी, ट्रेन की। फिर आप उसको यहाँ पर रखिए या यहाँ पर रखिए, आपको क्या मिलेगी, टोटल लेंथ मिलेगी। इस केस में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा जो अभी मैंने कराया। आपको यहाँ पे टोटल लेंथ मिलेगी आपको लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 1, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे तो मिलेगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 2। क्यों, क्योंकि दोनों की प्लेटफॉर्म की लेंथ अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा ट्रेन की लेंथ को फाइंड करने के लिए। और जब मेन और प्लेटफॉर्म की हो तो आप क्या करिए, डायरेक्ट उसको मेन वाले में ही पुट करिए। जो ट्रेन की स्पीड है उसको आप मेन वाले में ही पुट करिए, तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन। नहीं तो आपको प्लेटफॉर्म वाली फाइंड करके और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये आपके सेम उसी टाइप का है, वो ट्रेन प्रॉब्लम था, ये आपके डिस्टेंस वाला, कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी A and B is 330 kilometer. A train starts from A 8 a.m. and travel toward B 60 किलोमीटर पर आवर, यानी A से B जा रही है 60 की स्पीड से। And another train start B at 9 a.m. and टूवर्ड एट 75 किलो, जो कि इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम डू दे मीट, तो किस समय ये मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये यहाँ से 8 बजे जाएगी, वो वहाँ से 9 बजे, तो यहाँ से 9 बजने तक तो आप यहाँ पे इसको लेकर आइए, कि दोनों का सेम टाइम होना चाहिए ना, तभी तो वो मिडल में मिलेगी कहीं। तो यहाँ 1 घंटे में उसने कितना ट्रेवल कर लिया, 60। 1 घंटे में यहाँ पर उसने कितना ट्रैवल कर लिया, 60। जब उसने यहाँ तक 60 ट्रैवल कर लिया तो यहाँ पर कितनी लेंथ है बताइए, 330 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 270, ठीक है। कितना हो जाएगा, 270। अब उसको 270 क्रॉस करना है, आपको स्पीड निकालनी है पहले तो, कि कितने समय पे वो मिलेंगी। तो स्पीड होनी चाहिए हमारे पास में, रिलेटिव स्पीड। तो टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या होगा कि 270 डिस्टेंस से ट्रैवल करनी है, लेकिन स्पीड भी हमारे पास होनी चाहिए रिलेटिव स्पीड। मैंने क्या बोला, रिलेटिव स्पीड जब दोनों अपोजिट साइड में हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, 60 प्लस 75, 60 प्लस 75, यानी कि 270 अपॉन 135। तो यहाँ से आपके पास में टाइम क्या आ जाएगा, 2 आवर्स का, 2 घंटे का टाइम आ जाएगा। यानी कितने बजे मिलेगी, 9 AM या 9 AM, तो क्या हो जाएगा 9 + 2 यानी कि 11 AM। 2 घंटे बाद ट्रेन क्या करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या एक दूसरे से मिलेगी, यानी कि 2 घंटे बाद, स्टार्ट 9 बजे का है तो 2 घंटे बाद आपका टाइम क्या हो जाएगा, 11 बजे का। दोनों ट्रेन आपस में कब मिलेंगी, दोनों ट्रेन आपस में 11 बजे मिलेगी। अब सपोज आपको वो पूछ रहे कि ए से यहाँ पर वो 11 बजे मिल रही है, तो ए से डिस्टेंस ज़्यादा है या बी से, तो डिस्टेंस किससे ज़्यादा होगी, ए से ज़्यादा भी हो सकती है, बी से। आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग और स्पीड के अकॉर्डिंग डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 8 बजे थे और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11, तो ये 60 की स्पीड से गई यहाँ तक, है ना, तो कहीं 10 भी होगा। तो 3 आवर्स में इसने 60 किया, तो इसने कितना ट्रेवल कर लिया यहाँ तक, 180।
तो इस तरह से आप जो वो स्पीड थी उसको मल्टीप्लाई, इसकी जो स्पीड है ट्रेन की, उसको मल्टीप्लाई करा के टाइम से आप देख सकते हो कि उसने कितनी स्पीड ट्रेवल करी मिलने वाले पॉइंट तक, 180 किलोमीटर। और उसकी बात करें तो उसने कितनी की थी, 75, कितने 2 आवर्स में। तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ की आ जाएगी 150। यानी कि मिलने की जिस पॉइंट पर वो मिल रही हैं वहाँ से उनकी एक्चुअल डिस्टेंस भी आपको फाइंड करने के लिए आ सकती है, तो उसको आप इस तरह से फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रॉब्लम्स थी ट्रेन से रिलेटेड जो मैंने आपको सॉल्व करा दी। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो रिलेटिव स्पीड में ऐड होते हैं, और जब आपके सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का डिफरेंस होती है। तो आप क्या करिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये इस टाइप की जो मैंने कराई हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा होमवर्क में। ले लिया, इसको आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।